इस वीडियो में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या है? तो हम जानते हैं कि जब कोई पदार्थ या कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या जितना ग्रहण करता है या जितना साझा करता है, तो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किया गया इलेक्ट्रॉनों के संख्या ही उस तत्व या परमाणु का संयोजकता कहलाता है। क्या जी? कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता हो गया। जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु का संयोजकता हो गया। जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया तो साझा किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी उस परमाणु का क्या हो गया, संयोजकता हो गया। अब आप पूछोगे ना कि एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो आओ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सोडियम है, अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी? यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 8 1 2 8 1। अब आप पूछोगे कि यह कैसे आ रहा है, क्योंकि यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का वह बहुत पहले वीडियो में 1 महीना 1.5 महीना पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें सब कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का दे दिया गया है। इसलिए मेरे सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और जो भी नॉलेज इससे मिल रहा है अपने दिमाग में बैठाएं और लाइफ को सुधारें। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ जी? तो सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो सोडियम के संयोजकता कितना हुआ? सोडियम का संयोजकता बराबर कितना हो गया जी? 1 हो गया। अब इसी तरह एक और ले रहे हैं ऑक्सीजन में Z बराबर क्या हो जाएगा जी? यानी 8 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें भी इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो 2,6, यानी अंतिम कक्षा में इसको 8 चाहिए और अंतिम कक्षा में 6 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर लेगा जी? ग्रहण कर लेगा। तब ऑक्सीजन का संयोजकता बराबर क्या हो गया बाबू? 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यानी जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस परमाणु का संयोजकता होता है। और यहाँ पर सोडियम 1 पर इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसलिए सोडियम की संयोजकता बराबर क्या दी? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता बराबर 2। अब हम चर्चा करेंगे कि आयन क्या है। और एक और बात है, संयोजकता हमेशा प्लस में आता है जी, संयोजकता कभी माइनस में नहीं आता है। संयोजकता का मान हमेशा प्लस में रहता है। अब बात करेंगे आयन क्या है। तो अब हम आयन की चर्चा करेंगे। तो आयन क्या होता है? 2 प्रकार के होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। यानी धनायन किसे कहते हैं और ऋणायन किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है, प्लस यानी धन आवेश आ जाता है। उसी धन आवेश को संक्षेप में धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा मेरे भाई बहन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो सोडियम पर क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा। सोडियम पर क्या हो जाएगा? Na+। और Na+ यही क्या कहलाएगा? धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? धनायन कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब इसी तरीका से ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा जी? तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 माइनस हो गया। तो जब 2 माइनस हो गया तब इसको क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे। अब ऋणायन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह माइनस में आ गया है,
और माइनस में क्यों आया है जी? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। तो जो प्लस चार्ज उस पर आएगा उसको धनायन कहेंगे, और जिस पर माइनस चार्ज आएगा उसको ऋणायन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? धनायन ऋणायन क्लियर है कि नहीं? पहले बात को समझना अच्छी तरह से, लिखने से कोई फायदा नहीं है, पहले समझना अच्छी तरह से। वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसको बार बार देख करके और समझना है। क्लियर है जी? धनायन ऋणायन क्लियर हुआ? ओके, अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में।